हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोमेट्री। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था माइक्रो डिसेक्शन को, इस तरह ये भी एक टेक्निक है माइक्रोमेट्री। स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। माइक्रोमेट्री जो है ना, ये एक टेक्निक है। माइक्रोमेट्री में हम क्या करते हैं, माइक्रोमेट्री जो है ना, ये टू वर्ड से कंबाइन होकर बना है। माइक्रो मीन माइक्रोस्कोपिक, मेट्री मीन मेजरमेंट। माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट, इसका मतलब क्या हुआ, माइक्रोस्कोपिक मेजरमेंट। अब आपने क्या करना है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की साइज को मेजरमेंट करना है। जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की साइज को माइक्रोस्कोप के जरिए मेजर करेंगे तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्री। जब आप माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की साइज को माइक्रोस्कोप के जरिए, माइक्रोस्कोप के थ्रू मेजर करेंगे तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्री। डेफिनेशन क्या हुआ, टेक्निक यूज टू मेजर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट साइज बाय माइक्रोस्कोप। ये तो वही बात है कि हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जैसे बैक्टीरिया, फंगस की कोई फैमिली हो या वायरस वगैरह जो भी हो, माइक्रोस्कोपिक हो, उसको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू उसकी साइज मेजर करते हैं। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, माइक्रोमेट्री। अब माइक्रोमेट्री की डिस्कवरी कैसे नहीं की गई। माइक्रोमेट्री जो है ना, ये डिस्कवरी नहीं, ये इन्वेंशन है। इन्वेंशन और डिस्कवरी में फ़र्क है कि डिस्कवरी जो है ना, ये पहले से नहीं होती, इन्वेंशन जो है ना पहले से होती है। डिस्कवरी, आप जो चीज़ डिस्कवर करते हैं वो पहले किसी ने भी नहीं डिस्कवर किया होता है, उसके बारे में पहले किसी ने भी नहीं कहा होता है, लेकिन आपने पहले जो है ना उसको डिस्कवर किया होता है। इन्वेंशन जो है ना, एक साइंटिस्ट ने इस पे पहले काम किया है, उसको पहले उसको पहले क्या 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 जो है ना पहले डिस्कवर किया है, लेकिन आपने क्या करना वो, लेकिन वो वाज़ेह नहीं होता। आपने वाज़ेह किया, आपने क्या कर लिया, आपने वर्ल्ड जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसको पहले फिर क्या कहते हैं, इन्वेंशन। इन्वेंशन जो है ना ये सेकंड डिस्कवरी है, डिस्कवरी जो है ना ये फर्स्ट है। जैसे आप इन्वेंशन को सेकंड डिस्कवरी भी कह सकते हैं। किसने क्या, गेस्काइन ने इसको इन्वेंट किया था। माइक्रोमेट्री हर एक चीज़ के एक प्रिंसिपल होती है, जिस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। माइक्रोस्कोप की प्रिंसिपल, माइक्रोमेट्री की प्रिंसिपल क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमेट्री इज कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जो है ना, माइक्रोमेट्री क्या है, प्रिंसिपल है। उस प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। अगर आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया तो फिर और जो है ना आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं देता है। कैलिब्रेशन जो है ना क्या चीज़ होती है, कैलिब्रेशन एक मेथड है। आपने क्या करना है, कैलिब्रेशन किस चीज़ को कहते हैं, जब आप किसी चीज़ को नोट करते हैं, जब आप किसी चीज़ को क्या कहते हैं, नोट करते हैं। मसलन आपने क्या कर लिया, एक स्केल से दूसरे स्केल की डिवीजन जो है ना आपने नोट किया कि एक स्केल में, जब फॉर एग्जांपल एक स्केल है उसमें 10 माइक्रोमीटर जो है ना ये डिवीजन है, 1 से 10 माइक्रोमीटर का डिवीजन है। एक के दरमियान एक दूसरे के दरमियान कितना है, 1 माइक्रोमीटर है। दूसरे में है जो है ना उसमें 10 मिलीमीटर है। अब एक में 10 माइक्रोमीटर है और दूसरे में जो है ना फॉर एग्जांपल 10 मिलीमीटर है। अब आपने 10 मिलीमीटर जो है ना उससे 10 माइक्रोमीटर वाले की क्या कर ली, उसकी साइज को आपने मेजर किया कि 10 मिलीमीटर को आपने रख लिया, 10 मिलीमीटर के ऊपर आपने क्या करना, 10 माइक्रोमीटर वाला आपने रख लिया। आपने क्या किया, 10 मिलीमीटर से 10 माइक्रोमीटर की ऑब्जेक्ट को आपने की साइज को आपने मेजर किया, तो इसको कैलिब्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट रख लिया, उसकी साइज क्या है, 2 मिलीमीटर है। अब जो है ना, अब 2 मिलीमीटर है उसका साइज है, मैंने माइक्रोमीटर स्केल को जिना है उसके ऊपर रख लिया। माइक्रोमीटर कम होती है, मिलीमीटर जो है ना वो बड़ी होती है। माइक्रोमीटर जो है ना मैंने उसके ऊपर रख लिया। अब माइक्रोमीटर के ऊपर मैंने क्या कर लिया, मिलीमीटर को फिक्स किया। पहले ऑब्जेक्ट जो 2 मिलीमीटर था, फिर उसके बाद माइक्रोमीटर स्केल पे, उसके बाद मिलीमीटर स्केल। अब ऑब्जेक्ट को आपने माइक्रोमीटर से मेजर किया, माइक्रोमीटर क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर था, फिर उस
माइक्रोमीटर जो है ना उसकी स्केल से आपने क्या कर लिया, मिलीमीटर का मेजर किया कि माइक्रोमीटर में उस ऑब्जेक्ट का साइज इतना था तो मिलीमीटर में इतना होगा। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं कैलिब्रेशन। इसलिए हम कहते हैं कि माइक्रोमीटर की क्या है प्रिंसिपल जो है ना वो कैलिब्रेशन है। प्रोसीजर की तरफ हम जाते हैं। प्रोसीजर में क्या होता है, आपने टू मेन स्केल जो है ना उसको यूज़ करना है। वो कौन से होते हैं, टू मेन स्केल आर यूज टू मेजर द साइज। अपने दो स्केल को यूज़ करना है साइज को मेजर करने के लिए, एक आईपीस, दूसरा जो है ना ऑकुलर माइक्रोमेट्री। आईपीस आर ऑकुलर माइक्रोमेट्री एंड द स्टेज माइक्रोमेट्री। आईपीस ऑकुलर एक है, स्टेज माइक्रोमेट्री स्टेज माइक्रोमेट्री है। फर्स्ट वी हैव टू कोलैबोरेट द ऑकुलर माइक्रोमेट्री फ्रॉम स्टेज माइक्रोमेट्री। मैंने जो बात कोलैबोरेशन में कह दी कि आपने क्या करना है जो है ना ऑब्जेक्ट की साइज को एक स्केल से मेजर करना है और उस स्केल का जो है ना उसके स्केल को के ऊपर आपने दूसरा स्केल रखना है, उसको फिक्स करना है, उससे दूसरे स्केल की मेजरमेंट करनी है। इस तरह ये भी है, आपने स्टेज माइक्रोमीटर के नीचे आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, फिर उसके ऊपर जो है ना स्टेज माइक्रोमीटर रखना है, फिर उसके ऊपर जो है ना ऑकुलर माइक्रोमीटर रखना है। पहले आपने स्टेज से मेजर करना है उस साइज का उस ऑब्जेक्ट का साइज स्टेज से मेजर करना है, फिर उस स्टेज माइक्रोमीटर से आपने क्या करना है ऑकुलर माइक्रोमीटर की कोलैबोरेशन करना है, उसकी डिवीजन को मेजर करना है कि उसकी साइज कितनी होगी। ये बात ना वही कहता है, ये बात वही है। फर्स्ट यू हैव टू कोलैबोरेट द ऑकुलर माइक्रोमेट्री फ्रॉम स्टेज माइक्रोमेट्री। अब आगे हम जाते हैं। अब आगे जो है ना द ऑकुलर माइक्रोमेट्री आर प्लेस्ड इन आईपीस पोर्शन। आपने क्या करना है, ऑकुलर माइक्रोमेट्री को आईपीस पोर्शन पे फिक्स करना है। वाइल द ऑब्जेक्ट स्टेज एंड आल्सो द स्टेज माइक्रोमेट्री। ऑब्जेक्ट को आपने स्टेज पे रखना है और स्टेज माइक्रोमेट्री को ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है। वाइल द ऑब्जेक्ट स्टेज एंड आल्सो द स्टेज माइक्रोमेट्री। ऑब्जेक्ट को स्टेज पे रखना है और उसके ऊपर जो है ना आपने स्टेज माइक्रोमेट्री रखना है। स्टेज माइक्रोमेट्री हैज फिक्स्ड डिवीजन एंड ईच डिवीजन इज 0.01 मिलीमीटर विच इज इक्वल टू 10 माइक्रोमीटर। ऑब्जेक्ट जो स्टेज माइक्रोमीटर जो है ना वो एक फिक्स्ड स्केल है, इसलिए हम उसको क्या करते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं। और ईच स्केल के दरमियान, ईच टू स्केल के दरमियान, फॉर एग्जांपल 1 to 10 मिलीमीटर है ये। अब 1 to 10 मिलीमीटर है ये स्केल है, ईच दो स्केल के दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोमीटर है, ये एक फिक्स्ड है। वाइल ऑकुलर हैज़ नो फिक्स डिवीजन एंड अप टू 100 मिलीमीटर। अब ऑकुलर जो है ना उस पर जो है ना डिवीजन होते हैं, लेकिन वो डिवीजन जो है ना वो फिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक आपने क्या करना है, आप एक और 1 2 के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है वो आपको मालूम नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्टेज पे हम स्टेज माइक्रोमेट्री पर हमें मालूम होता है कि कि दो डिवीजन के दरमियान कितना डिस्टेंस होता है 0.01 मिलीमीटर होता है। लेकिन ऑकुलर माइक्रोमेट्री जो है ना उसमें आपको पता नहीं होता कि दो स्केल डिवीजन के दरमियान कितना डिस्टेंस, क्योंकि वो बड़े लेवल पे होता है। जो स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है ना वो उसकी डिवीजन स्मॉल होती है, इसलिए आपको मालूम होता है। लेकिन जो ऑकुलर माइक्रोमीटर जो है ना उसकी जो डिवीजन जो है बड़ी होती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। उसको फिर क्या करना है, आपने स्टेज माइक्रोमीटर से उस ऑकुलर माइक्रोमीटर की कोलैबोरेशन करना है, उससे आपने मालूम करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर क्या ना स्टेज माइक्रोमीटर है, ये उसकी डिवीजन है। आप क्योंकि ये छोटा है उसकी डिवीजन क्यों है स्मॉल है, आपको पता चलता है कि एक दो डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस कितना है 0.01 मिलीमीटर है। उसके ऊपर जो है ना आपने आईपीस रखना है। आईपीस को आपने कैलिब्रेशन हमने क्यों करना है, कैलिब्रेशन हमने इसलिए करना है ताकि हम एक ऑब्जेक्ट की साइज को जो है ना वो करेक्टली मेजर कर सकें। क्योंकि जब आपने सिर्फ स्टेज माइक्रोमीटर रख लिया और आईपीस की जगह आपने कोई स्केल नहीं रख दिया, तो आपको ऊपर जो है ना डिस्टेंस जो है ना यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको एक ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ा लगेगा, आपको इस ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ा लगेगा, अपने साइज़ से आपको बड़ा लगेगा कि साइज़ ऑब्जेक्ट की बड़ा है। जब आपने आईपीस को रख लिया, आईपीस से इसकी ऑब्जेक्ट की साइज़ को इससे मेजर किया स्टेज से,
और इस स्टेज जो है ना उसकी मेजरमेंट से आपने इसकी मेजरमेंट की कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी साइज 2 मिलीमीटर है, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 मिलीमीटर है। यहाँ पे आपने काउंटिंग किया, यहाँ पे भी 2 मिलीमीटर आया, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये 2 मिलीमीटर है, क्योंकि ये तो आपकी बिल्कुल आंखों के करीब होगी, आपके बिल्कुल आंखों के करीब होगी, ये आंखों से दूर होगी। आपकी ये आंखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी आंखें हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी आंखें हैं, तो ये आंखों के करीब होगी, तो आंखों के करीब होगी तो आपको बिल्कुल करेक्टली उसकी साइज़ों का पता चल जाएगा। ये आंखों से दूर है, तो जब आप इसकी मेजर करेंगे, आप इससे ये स्टेज को देखेंगे ऊपर से, तो आपको ये बड़ा लगेगा या छोटा लगेगा या बड़ा लगेगा, कि क्योंकि वो आपके आंखों से दूर है। जब आपके आंख करीब होगी, ये डिवीजन जो है ना आपकी आंख करीब होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 मिलीमीटर है, 3 मिलीमीटर है। इसलिए हम कैलिब्रेशन करते हैं। कैलिब्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें करेक्टली पता चल जाए कि इसकी डिवीजन इसकी साइज़ कितनी है। अब जो स्टेज जो आईपीस जो है ना, ये ऑकुलर, इसकी डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि ये बड़ा लेवल पे होता है। आपने इसको मालूम करना है, फिर उसके बाद आपने साइज़ को मेजर करना है। आईपीस स्पेशली यूज्ड फॉर मेजरमेंट। आईपीस जो है ना, आपने आईपीस को स्पेशली मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? ताकि क्योंकि ऑकुलर आपकी आंखों से दूर है, इसलिए आपको ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं देता है। लेकिन ये जो है ना, इसकी स्केल जो है ना, उसकी डिवीजन फिक्स्ड है। यहाँ पे फिक्स नहीं है, यहाँ पे आपने इसको इसके ऊपर फिक्स करना है, फिर उसकी अपने डिवीजन मेजरमेंट करना है, फिर आपको ये करेक्ट मेजरमेंट देगा। उम्मीद है स्टूडेंट इस लेक्चर की समझ आपको आ चुकी होगी। तो मेरे मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।